नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS एकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करनी भी चाहिए। आपकी परीक्षाएं नज़दीक आती चली जा रही हैं और लगातार आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे और उनमें देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप लोग उन्हें शेयर करना चालू कर दें और लोगों को या अपने जो भी दोस्त हैं जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को शेयर करें। तो आज हम अपना एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं अम्ल वर्षा के बारे में। बहुत लोगों का फ़ोन आया मेरे पास, बोले ये अम्ल वर्षा समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में बता दीजिएगा। तो उसी की कोशिश के लिए आज हम अपना ये वीडियो लाए हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा की यानी एसिड रेन की। अम्ल वर्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अम्ल यानी कोई एसिड होता होगा और उसकी बरसात होती होगी। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अम्ल वर्षा। बात कर लेते हैं पहले अम्ल की। आप लोगों ने इंटर में एक पीएच पैमाना पढ़ा होगा। पीएच मान आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमारे पास जो है पीएच स्केल हुआ करती है। पीएच स्केल में हमारे पास क्या है कि इसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से नंबर लिखे रहते हैं। ये जो बीच का नंबर होता है इसको जो हम कहते हैं उदासीन, और इस तरफ होता है उसको अगर हम उसमें अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको कहते हैं अम्ल, और इस तरफ जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षार। ये हो जाएगा हमारा एसिड और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो हमारा जो है अम्ल वर्षा इसी पर आश्रित है, यानी कहने का मतलब है जो बरसात होती हुई होगी उसका पीएच मान हमको जो है इनमें से कुछ देखने को मिलता होगा। वैसे जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच मान लगभग 6 होता है। कितना होता है? लगभग 6 में होता है। होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में एक गैस होती है जिसको आप लोग बोलते हैं CO2, और CO2 जब जल से क्रिया हमारी करती है तो बनाती है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाती है भैया? कार्बोनिक एसिड। ये जो है हमारा अम्ल बनता है। लेकिन ये जो अम्ल बनता है तो इसकी मात्रा ना के बराबर होती है और हम लोग पानी पिया करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। फिर भी आगे क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ यानी हमारे आसपास देखने को मिलती हैं बहुत सारी फैक्ट्रियाँ। आप देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है हमारे यहाँ पर लगी रहती हैं और इनमें जो है कुछ ना कुछ बना करता होगा, और बना करता होगा तो जाहिर सी बात है इससे धुआं वगैरह हमारा निकलता रहता होगा। तो ये कोई हमारी एक फैक्ट्री हो गई। इस फैक्ट्री के धुएं से हमारा निकल रहा है SO2। क्या निकल रहा है? SO2। और ये सब उड़ के हमारे कहाँ पे जाते हैं? वायुमंडल में ऊपर की तरफ। जैसे कि मान लिया आपका जो है कौन सा मंडल हो गया है यहाँ पर? क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल में जो है हमारे गैस जाती है। उसी के बाद हमारे यहाँ पर मोटर वाहन होते हैं। मोटर वाहन के अंतर्गत जैसे आपका मोटरसाइकिल आ गया, ट्रक आ गया, बस आ गया, इंजन आ गए, या कोई धुआं फैलाने वाला वाहन आ गया। इससे भी हमारा क्या निकलता है? जहरीली गैस निकलती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी जमा होते हैं कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में हमारी जो है कौन सी क्रियाएं होती हैं? जो हमारी जलवायु वाली क्रियाएं होती हैं। जैसे
बादलों का बनना हो गया, बरसना हो गया, ये सब हमारी जो है कंडीशन कहाँ पर होती हैं, क्षोभमंडल में। तो यहीं पर क्या होता है कि हमारे जो है बादलों का निर्माण हो जाता है, और आप लोग जानते हैं कि इन बादलों में क्या होता है, जल होता है। जल का मतलब क्या, H2O होता है, जल होता है। जल क्या करता है, क्रिया करता है, किससे किससे जल क्रिया करेगा, एक तो हमारा जो है क्रिया करेगा SO2 से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से। दूसरा हमारा क्रिया करेगा NO2 से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। जल जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो बनाता है H2SO4, और जब हमारा जल NO2 से क्रिया करता है तो बनाता है HNO3। ये दो अम्ल हमारे जो है बनते हैं, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये जो है हमारे क्या होते हैं, अम्लों का निर्माण हो जाता है। जब अम्लों का निर्माण हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बादल हैं तो कहीं पे ना कहीं जो है बरसेंगे। तो जब बादल हमारे यहाँ पर बरसते हैं, मान लिया कि ये जो है हमारा अम्ल वाला जो है बादल हो गया और ये बरस रहा है। अगर बरस रहा होगा तो इधर हमारी क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी रहेगी, और इस पृथ्वी पर देख रहे होते हैं कि आपको जो है कोई ना कोई जो है वृक्ष वगैरह देखने को मिलता है, कोई ना कोई जो है आपको झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, घास वगैरह मिलती हैं, या फिर कोई ना कोई जो है हमारे यहाँ पर नदी, सागर या जीव जंतु वगैरह जो है यहाँ पर मिलते हैं। जब ये अम्ल हमारा इन पेड़ों पर बरसता है तो क्या होता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारी पीली हो जाती हैं। पत्तियाँ अगर पीली हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो है हमारा पेड़ होगा वो मृत हो जाएगा। अगर यही अम्ल हमारा किसी नदी में जाता है तो नदी के जो जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु खास तौर से अगर जलीय जीव जंतु में देखा जाए तो हमारी कौन हो जाएगी, मछली हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको माना है। बहरहाल जितने भी जीव होंगे वो सब इसके प्रभाव में आएंगे। जैसे मछलियों में मुख्य रूप से क्या होता है कि गलफड़ वगैरह जो है इनके क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति ने मछलियों को गलफड़ की व्यवस्था जो दी है बहुत अच्छी दी हुई है। इन्हीं गलफड़ों के माध्यम से क्या करते हैं कि जल की ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और अपना जीवित रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है कि ये हमारा एसिड रेन हो जाती है। तो ये हमारा एसिड रेन दिक्कत भरी हो सकती है, जैसे फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगी, या ये जो है वर्षा किसी जो है लोहे पर हो जाएगी तो लोहा में जो है जंग लग जाएगी, उसका क्षरण हो जाएगा, या किसी जो है हमारी इमारत पर गिरेगी तो उसमें भी जो है दिक्कत पहुंचाएगी। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा होती है हमारी कहाँ पर, नॉर्वे में, और भारत में सबसे पहले अम्ल वर्षा हमको मुंबई में देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर होता है तो ओस्लो में होता है। ये ओस्लो वही जगह होती है जहाँ से शांति का नोबल बांटा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था अम्ल वर्षा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अम्ल वर्षा बहुत कायदे से जो है समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।